नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। सीएम साय ने विश्वकर्मा जयंती पर मजदूरों को दी बड़ी सौगात। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने विश्वकर्मा जयंती पर मजदूरों को 2 बड़ी सौगातें दी हैं। रायपुर के जोरा स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित श्रमिक सम्मेलन में श्रमिकों के हित में 2 महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। अब प्रदेश भर में श्रमिकों को 5 रुपए में भरपेट भोजन मिलेगा। इसके लिए राज्य भर में अन्नपूर्णा दाल भात केंद्र खोले जाएंगे। दूसरी सौगात के रूप में छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों की पढ़ाई के लिए अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना शुरू करने की घोषणा की है। सीएम विष्णुदेव साय की सख्त चेतावनी, पीएम आवास योजना में कोताही हुई तो सीधे कलेक्टर होंगे जिम्मेदार। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रशासनिक अधिकारियों को कड़ा संदेश देते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त न करने की बात कही। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर योजना में कोई गड़बड़ी हुई तो सीधे कलेक्टर पर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने ये सख्त चेतावनी राजधानी के इंडोर स्टेडियम में आयोजित मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम में दी। उन्होंने कहा, देश भर में 32 लाख आवास स्वीकृत हुए हैं, जिसमें से 30% छत्तीसगढ़ को मिले हैं। ये राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि है। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पहली किस्त जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत घरों के निर्माण के लिए पहली किस्त जारी की है। पीएम मोदी रायपुर के इंडोर स्टेडियम में आयोजित मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम में भुवनेश्वर से वर्चुअल शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ के 5.11 लाख लाभार्थियों के खाते में सीधे 2044 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की। एक अधिकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री ने राज्य में PMAY जी के तहत 5.11 लाख लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे 2044 करोड़ रुपए की पहली किस्त हस्तांतरित की है, ताकि वे अपना घर बना सकें। वंदे भारत एक्सप्रेस में लोगों ने फ्री में किया सफर। दुर्ग से विशाखापट्टनम तक चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस 8 घंटे में 566 किलोमीटर का सफर तय करेगी। वंदे भारत ट्रेन में निःशुल्क सफर करने के लिए कई लोग उत्साहित नजर आए। उद्घाटन अवसर पर महासमुंद रेलवे स्टेशन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान स्कूल की छात्र छात्राओं ने नृत्य से समा बांधा। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि सांसद रूप कुमारी चौधरी ने कहा कि वंदे भारत ट्रेन की सौगात देने पर महासमुंद की जनता प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करती है। भिलाई में जल्द बनेगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्विमिंग पूल। छत्तीसगढ़ तैराकी एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर रायपुर की सांसद बृजमोहन अग्रवाल को सर्वसम्मति चुना गया। सहीराम जाखड़ यथावत सचिव पद पर कार्य करते रहेंगे। संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष पद पर गोपाल खंडेलवाल तथा उपाध्यक्ष पद पर डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव को मनोनीत किया गया। छत्तीसगढ़ तैराकी एसोसिएशन की कार्यकारिणी की बैठक राम वाटिका रायपुर हुई। बैठक में छत्तीसगढ़ तैराकी एसोसिएशन के पदाधिकारी ने भाग लिया। रेलवे में नौकरी का सुनहरा अवसर। रेलवे ने ग्रेजुएट्स के लिए 8,113 पदों की वैकेंसी निकाली है। इसमें गुड्स ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मास्टर, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर जैसे पद हैं। इस भर्ती के आवेदन में मोबाइल से ली गई फोटो का उपयोग करना उम्मीदवारों के लिए भारी पड़ सकता है। ऐसा करने पर उनका फॉर्म निरस्त हो सकता है। दरअसल रेलवे ने इसे लेकर स्पष्ट निर्देश जारी किया है। इसके अनुसार मोबाइल से ली गई फोटो मान्य नहीं है। उम्मीदवारों को प्रोफेशनल स्टूडियो से लिए गए नवीनतम रंगीन फोटो का उपयोग आवेदन में करना है। स्वास्थ्य मंत्री की चेतावनी, नियम विरुद्ध प्राइवेट प्रैक्टिस की तो होगी डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बहारी जायसवाल ने नियम विरुद्ध प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों को चेतावनी दी है। उन्होंने बैठक में कहा कि ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टरों को नियमानुसार भत्ता दिया जा रहा है, ऐसे में भी प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं तो गलत है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जायसवाल ने CMHO, सिविल सर्जन व नोडल अफसरों की बैठक ली। मेडिकल कॉलेज व जिला अस्पतालों में पदस्थ डॉक्टरों के प्राइवेट प्रैक्टिस पर सवाल उठाए थे और सीरीज चलाई थी। यही नहीं, जो डॉक्टर्स नॉन प्रैक्टिस अलाउंस ले रहे हैं, वे भी धड़ल्ले से प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। MP बृजमोहन अग्रवाल ने किया रक्तदान शिविर का शुभारंभ। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि रक्तदान मानव सेवा का एक माध्यम है। रक्तदान से न केवल जरूरतमंद लोगों की जान बचाई जा सकती है, बल्कि ये समाज में आपसी सहयोग और सद्भावना को भी बढ़ावा देता है। ये एक ऐसा कार्य है जिससे हर स्वस्थ व्यक्ति समय समय पर योगदान दे सकता है। चीफ
चीफ मिनिस्टर विष्णुदेव साय ने दिलाई स्वच्छता की शपथ। छत्तीसगढ़ में स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 का शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर के इंडोर स्टेडियम में किया। यह अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता विषय पर केंद्रित रहेगा, जिसमें स्वच्छता को समाज के प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी मानते हुए इसे उनके स्वभाव और संस्कार का हिस्सा बनाने का प्रयास होगा। शुभारंभ समारोह में ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत स्वच्छताग्रही समूहों को सुरक्षा किट का वितरण किया गया। सीएम विष्णुदेव साय ने श्रम विभाग की नई वेबसाइट श्रमेव जयते किया लॉन्च। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य स्तरीय श्रमिक सम्मेलन में श्रम विभाग की वेबसाइट श्रमेव जयते को बटन दबाकर लॉन्च किया। इस वेबसाइट के डिजाइन को बेहतर बनाने के साथ डैशबोर्ड भी बनाया गया है। ये द्विभाषीय रहेगा, जिससे हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में सामग्री उपलब्ध रहेगी। ये नई वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली भी रहेगा। वेबसाइट में ई टिकटिंग प्रणाली, श्रमिकों की शिकायत निवारण प्रणाली को सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग कर आसान बनाया है। इसमें आई शिकायत का समाधान भी 7 दिन में किया जाएगा। ऐसा न होने पर मामला ऑनलाइन उच्च अधिकारियों तक चला जाएगा। भूपेश बघेल का विवादित बयान, कहा 1 लोटा जल चढ़ा दो और जीवन में कुछ काम मत करो। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता व छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सनातन धर्म को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिस पर बीजेपी हमलावर हो सकती है। कांग्रेस नेता ने सनातन धर्म को लेकर कहा, 1 लोटा जल चढ़ा दो और जीवन में कुछ काम मत करो। बच्चों को मत पढ़ाओ, खेत में काम मत करो, बस 1 लोटा जल चढ़ा दो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस तरह की धारणा लोगों में बनी हुई है। उन्होंने आगे कहा, इसे हम आस्था नहीं कह सकते हैं। ये आस्था नहीं बल्कि भाजपा द्वारा फैलाया गया अंधविश्वास है। प्राकृतिक आपदा पीड़ितों को 298 करोड़ 66 लाख रुपए से अधिक की अनुदान और सहायता राशि स्वीकृत। मुख्यमंत्री विष्णुदेव के निर्देश पर प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों को सहायता राशि स्वीकृत की जा रही है। राज्य में सूखा, बाढ़, अतिवृष्टि, अग्नि दुर्घटना, ओलावृष्टि, आंधी तूफान आदि के मामलों में अब तक 298.66 करोड़ की सहायता राशि स्वीकृत की जा चुकी है। राज्य के सभी कलेक्टरों को प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ितों को तत्काल सहायता राशि स्वीकृत करने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत राहत आयुक्त कार्यालय, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत राहत आयुक्त कार्यालय मंत्रालय में स्थापित किया गया है। कवर्धा सुकमा हत्याकांड पर कांग्रेस जांच कमेटी गठित। पीसीसी चीफ बैज ने बनाई 6 सदस्यों की टीम। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में जादू टोने के शक में हेड कांस्टेबल समेत 5 लोगों की हत्या कर दी गई। वहीं कवर्धा में एक युवक की हत्या के शक में उप सरपंच को जिंदा जला दिया गया। घर में भी आग लगा दी गई। इस पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने निर्देश पर दोनों मामलों के लिए 6 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। छत्तीसगढ़ में अलग अलग हत्याओं को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार और कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए हैं। सोमवार को पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा था कि सरकार से कुछ नहीं संभल रहा है। प्रदेश में लगातार अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं। 14 जिलों में अचानक बढ़े किडनी के मरीज। छत्तीसगढ़ के रायपुर प्रदेश की जांजगीर चांपा, महासमुंद, बलौदाबाजार समेत 14 जिलों में अचानक किडनी के मरीज बढ़ गए हैं। इसका खुलासा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम से हुआ। गौर करने वाली बात यह है कि मरीज ग्रामीण इलाकों के भी हैं। पिछले 9 महीनों में मरीजों के डायलिसिस का 76,199 सेशन हुआ है। ओवरऑल ये 81.6% है, लेकिन जांजगीर जैसे छोटे जिलों में 132.3, महासमुंद में 132, बलौदाबाजार में 127.3, मुंगेली में 120% डायलिसिस किया गया है। डीजे बैन पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा का चौंकाने वाला बयान। छत्तीसगढ़ में कानफोड़ू डीजे बजाने को लेकर पूर्व प्रतिबंध लगाया है। इसे लेकर लगातार विरोध हो रहा है। इस बीच प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने डीजे बैन पर बड़ा बयान दिया है। डिप्टी सीएम ने स्पष्ट रूप से कहा है कि नियमों का उल्लंघन होने पर कार्रवाई होगी। उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट ने कानफोड़ू डीजे पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया है। इस आदेश के बाद से डीजे संचालकों में खलबली मची हुई है। डीजे बजाने की अनुमति को लेकर प्रदेश के सभी जिलों में कलेक्टर के पास लगातार आवेदन आ रहे हैं, लेकिन अनुमति नहीं मिलने से खलबली मची हुई है। पिछले सप्ताह से जारी बवाल के बीच अब उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने इस बार बयान दिया है। 72 सीटर विमान की दरिमा एयरपोर्ट पर हुई सफल लैंडिंग, जल्द शुरू हो सकती है हवाई सेवा। मां महामाया एयरपोर्ट दरिमा में मंगलवार को 72 सीटर विमान की सफल लैंडिंग हुई। ये विमान अलायंस एयर का था। करीब 20 मिनट तक यहां खड़ा रहने के बाद विमान टेक ऑफ हो गया। ऐसे में सरगुजा वासियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। जल्द ही हवाई सेवा शुरू होने के संकेत मिल रहे हैं। मां महामाया एयरपोर्ट दरिमा से हवाई सेवा शुरू होने का इंतजार सरगुजा वासियों को लंबे समय से है। हवाई सेवा शुरू करने से पहले यहां जरूरी सुविधाएं विकसित की गई हैं। रनवे की लंबाई भी बढ़ाई गई ताकि विमान को लैंडिंग होने में कोई परेशानी ना हो।
1320 मेगावाट सुपर क्रिटिकल विद्युत संयंत्र का जल्द जारी होगा कार्यादेश। छत्तीसगढ़ विद्युत उत्पादन कंपनी के प्रबंध निदेशक S.K. कटियार ने कहा कि सभी अभियंताओं के कठोर परिश्रम व कार्य के प्रति समर्पण का ही परिणाम है कि पूरे भारतवर्ष में विद्युत कंपनी प्रथम स्थान पर है। नए 660 से 660 मेगावाट 2 इकाई वाले सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत परियोजना का जल्द कार्यादेश जारी कर दिया जाएगा। 1200 मेगावाट की प्रस्तावित पंप स्टोरेज बांगो परियोजना भी प्रक्रियाधीन है। मड़वा ताप विद्युत संयंत्र में एक अन्य इकाई के प्रस्ताव के लिए भी DPR पर कार्य किया जा रहा है। पूरे देश में बढ़ेगा छत्तीसगढ़ का मान, वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बैम्बू टावर में फहराएगा तिरंगा। भव्य सृष्टि उद्योग नाम की संस्थान द्वारा बनाया गया है। संस्थान के पदाधिकारी डॉक्टर अवधेश पटेल ने लल्लू राम से बातचीत में कहा कि इस टावर की हाइट जमीन से 140 फीट की है। संस्थान ने इसे तैयार करने के लिए असम से बांस मंगवाए, जिसका नाम बम्बूसा बाल्कोआ है। ऐसे टावर का उपयोग सीमा पर फॉरेस्ट एरिया में बतौर वॉच टावर समेत अन्य के उपयोग के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए केंद्र सरकार से अधिकृत चेन्नई के एक रिसर्च संस्थान से सर्टिफिकेट भी लिए जाने की तैयारी है, क्योंकि बांस के टावर अमूमन 20 से 25 फीट की ऊंचाई के होते हैं। छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों में चक्रवाती तूफान के असर से होगी बारिश। चक्रवाती तूफान यानी कि अवशेषों से उत्पन्न मौसम प्रणाली अब कम दबाव वाले क्षेत्र के रूप में विकसित हो गई है, जो झारखंड में सक्रिय है। इसकी तेजी से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की उम्मीद है, जिससे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत कुछ राज्यों में अच्छी बारिश के आसार बन रहे हैं। मौसम का पूर्वानुमान लगाने वाली प्राइवेट एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक आज गंगा के तटीय पश्चिम बंगाल, झारखंड और उत्तरी छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की संभावना है। दक्षिण बिहार, उत्तरी छत्तीसगढ़, पूर्वोत्तर मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1 या 2 बार भारी बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ में ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन की अपार संभावनाएं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और ऊर्जा विभाग के सचिव P. दयानंद की गरिमामय उपस्थिति में गुजरात में आयोजित ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर मीट 2024 के दौरान आयोजित ग्रीन हाइड्रोजन CEO राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में निवेशकों को ये जानकारी दी गई है कि छत्तीसगढ़ में ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं। हरित अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए छत्तीसगढ़ में निवेश करने वाले निवेशकों को राज्य की नवीन औद्योगिक नीति 2024 से 29 के तहत हर संभव प्रोत्साहन और सहयोग प्रदान किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में ईद मिलादुन्नबी पर लगाया गया फिलिस्तीनी झंडा, हिंदू संगठन ने थाने का घेराव कर किया हंगामा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में ईद मिलादुन्नबी पर फिलिस्तीनी झंडे का बैनर लगाया है। विदेशी झंडा लगाने के विरोध में हिंदू संगठनों ने जमकर विरोध जताया, थाने का घेराव किया और नारेबाजी कर हंगामा किया। धर्म के नाम पर उन्माद फैलाने वालों पर FIR दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की। मामला तारबाहर इलाके का है। दरअसल शहर में ईद मिलादुन्नबी के त्योहार पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जुलूस निकाला, साथ ही जगह जगह बैनर, पोस्टर और झंडे भी लगाए गए थे। इसी दौरान तारबाहर के खुदीराम बोस चौक के पास समुदाय विशेष के कुछ अज्ञात लोगों ने फिलिस्तीनी झंडे का बैनर लगा दिया। सिटी बस से हुई कबाड़, सरकार को 4 करोड़ 80 लाख का नुकसान, सेवा पूरी तरह ठप। जिला मुख्यालय में परिवहन सुविधा के लिए गिनती के साधन हैं, जिसमें पहला स्थान बसों का ही है। दूसरे नंबर पर निजी वाहन हैं, जो स्वयं के वाहन से आवागमन करते हैं। लेकिन जनता को निजी बस संचालकों की मनमानी से बचाने के लिए थोड़ी राहत के साथ सिटी बस सेवा शुरू की गई थी, जो पूरी तरह से ठप हो गई है। बस कबाड़ में तब्दील हो गई है, पार्ट्स एक एक कर गायब हो रहे हैं, देखने वाला कोई नहीं है। नगर पालिका के ट्रांसपोर्ट नगर अटल आवास के पास ये बसें किस हालत में है, तस्वीरों से समझा जा सकता है। पीएम मोदी ने 100 दिन में 15 लाख करोड़ की दी सौगात। पीएम मोदी के जन्मदिन पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने कहा कि तीसरे कार्यकाल में पीएम मोदी ने 100 दिनों के भीतर 15 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी है। इनमें 3 लाख करोड़ रुपए की सड़क, रेल और बंदरगाह परियोजनाएं हैं। शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने भारत को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाई है। भारत ने 5वीं बार अपने नाम की हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी। भारत ने लगातार दूसरी और ओवरऑल 5वीं बार हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली है। चीन में खेले गए फाइनल में भारत ने चीन को 1-0 से हराया। भारत की ओर से एकमात्र गोल जुगलराज सिंह ने किया। इस लीग में भारत ने पहले मैच में चीन को 3-0
दूसरे मैच में जापान को 5-1, तीसरे मैच में मलेशिया को 8-1, चौथे मैच में साउथ कोरिया को 3-1, पांचवें मैच में पाकिस्तान को 2-1 और सेमीफाइनल में साउथ कोरिया को 4-1 से हराया था। केंद्र सरकार की बड़ी पहल, दिव्यांगों के लिए सिनेमा देखना होगा और आसान। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सिनेमा देखने को अधिक समावेशी और सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब श्रवण बाधित और दृष्टि बाधित लोगों के लिए फिल्म थिएटरों में प्रदर्शित होने वाली फिल्मों की सबटाइटल देना होगा। इस दिशा में कदम उठाते हुए ई सिने प्रमाण मॉड्यूल जारी किया है। आवेदक अब दिशा निर्देशों में निर्दिष्ट अनुसार श्रवण और दृष्टि बाधित लोगों के लिए आवश्यक एक्सेसिबिलिटी सुविधाओं के साथ अपनी फिल्में लागू एवं जमा कर सकते हैं। ये दिशा निर्देश व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए सिनेमा हॉल, मूवी थिएटरों में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड द्वारा प्रमाणित उन फीचर फिल्मों पर लागू होते हैं जिन्हें एक से अधिक भाषाओं में प्रमाणित किया जाना है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।